डॉक्टर साहब, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब एक जानिब तहरीक इंसाफ को और मुस्लिम लीग नून को तनकीद का निशाना बना रहे हैं और नून लीग की जानिब से आज ये मौक़िफ़ आया है कि उनके वालिद जो है उनकी बातों को संजीदा नहीं लेते, तो नून लीग भी नहीं ले रही। देखिए, पहले तो ये आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब का जो अमेरिका का दौरा है इसको सामने रखना ज़रूरी है, क्योंकि ये उस वक्त दौरा हो रहा है जबकि एक पूरी दुनिया जंगें हैं, प्रॉब्लम्स हैं, पाकिस्तान ने एक पोजीशन अख्तियार की है और इस दौरान उनका अमेरिका का दौरा है। इससे पहले दूसरे मुल्कों के दौरे हो चुके हैं, तो यकीनन वहाँ पे जो पाकिस्तान की कंसर्न्स हैं वो उठाएंगे। पाकिस्तान का मौक़िफ़ जो भी है वो तगड़े अंदाज में पेश होगा। स्ट्रेटेजिक हवालों से ये दौरा है। दूसरी जो बात है वो ये है कि आज से ठीक 2 माह बाद इस वक्त, मैं तो आपको पता है ना कि हम तो दिन गिन रहे हैं, मुस्लिम लीग नून के ज़राए के मुताबिक मियां नवाज शरीफ साहब आज हलफ उठाकर अपनी काबीना वगैरह का ऐलान कर चुके होंगे, क्योंकि जाहिर है कि 8 तारीख को इलेक्शन के नताइज आ गए, अगले दिन वो अक्सरियत आ गई, सादा अक्सरियत, तो वो अपना हलफ वगैरह उठा के फिर काबीना वगैरह का आज गालिबन ऐलान हो जाएगा मुस्लिम लीग नून के ज़राए के मुताबिक। सही। बाकी जो है वो बिलावल साहब के बारे में क्या पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ क्या होता है, मैं वो अपनी वही एक सवाल के ऑपोजिशन में कौन होगा, इनमें से ऑपोजिशन में कौन होगा। अभी मैं देख रहा था हमारे भाई छोटे इमरान रियाज खान साहब का आज इंटरव्यू में थोड़ी देर पहले देख रहा था, और अल्लाह ताला का शुक्र कि वो अपने घर खैरियत से है। वो बहुत कुछ होता रहा यहाँ इस्लामाबाद के ईवानों में और यहाँ के पावर कॉरिडोर्स में, इस दौरान बहुत कुछ उनके हवाले से डिस्कस भी होता रहा, अंदेशे, खदशात, दुआएं भी हुई, सब कुछ। लेकिन ये कि उनका बखैरियत वापस आना पहले और आज फिर उनका अपने मखसूस अंदाज में बात करना, ये अल्लाह ताला का बड़ा करम है। तो बस अल्लाह का शुक्र अदा कर सकते हैं कि हमारे दोस्त, हमारे भाई वापस आए। ये जो अभी बहुत दूर है, अभी यानी ये 2 माह जो हैं इनमें बहुत कुछ होना है। मैं बार बार ये बात दोहरा रहा हूँ और उसकी बहुत सी वजूहात हैं। इन 2 महीनों में बहुत कुछ होना है, बहुत कुछ होना है, इतना कुछ होना है कि शायद उसका लोग अभी तसव्वुर भी नहीं कर पा रहे। ठीक है, किस तरह किस करवट ऊँट बैठता है, किस तरह सब बंदियाँ होती हैं, कितनी नाहलियाँ होती हैं, अदालतें क्या फ़ैसला करती हैं, तो अभी कुछ क्लैरिटी नहीं है, सवाए इसके कि मुस्लिम लीग नून के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि मियाँ साहब आ रहे हैं। ठीक है, और एक आम तासुर, एक आम बात है कि नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं, इस पर पीपल्स पार्टी भी बोल रही है, बाकी पार्टियाँ भी बोल रही हैं, लेकिन नवाज शरीफ साहब जो है वो, और ये, लेकिन दरमियान में भी मैंने आपसे कहा ना कि काफ़ी कुछ वाक़यात ऐसे होंगे जो फिर उन सफ़बंदियों की तरफ और मामलात की तरफ जाएंगे जहाँ हुकूमत साजी हो, इलेक्शन और हुकूमत साजी। और इस दौरान जो है वो मैं फिर ये बात दोहरा रहा हूँ कि इस कदर तेज़ी के साथ हालात ख़राब हो रहे हैं, ये सुधार की तरफ नहीं जा रहे। जो ख़ित्ते के हालात हैं और जो दुनिया के हालात हैं वो बिगाड़, हर रोज़ एक नए बिगाड़ की खबर आती है। देखें, अमेरिका ने जो है वो पहले तो वीटो कर दिया था, बरतानिया एब्सटेन कर गया था जो करारदाद पेश हुई थी जंगबंदी की, लेकिन उसके बाद जो है वो एक और कदम उठाया है जो कि क्योंकि कांग्रेस ने ब्लॉक किया था ना ये यूक्रेन की, और हमारे ऊपर इतना कर्जा है, हम पैसे इस वक्त नहीं दे सकते। लेकिन बाइडेन इंतज़ामिया ने गलत, बहरहाल उनकी अपनी पॉलिसीज़ हैं, हम गलत कहें सही कहें वो खुद बेहतर जानते होंगे, उन्होंने कांग्रेस को बाईपास करते हुए इसराइल के लिए एक तो 14,000 जो उनके टैंक्स को फौरी तौर पे कोई एम्यूनिशन चाहिए तो वो 14,000 के करीब वो फराहम करने का ऐलान कर दिया, और 107 मिलियन के टैंक इक्विपमेंट्स और बाकी इमदाद जो है वो देने के लिए उनका ऐलान कर दिया। और ये बड़ी गैर मुतवक्को अनाउंसमेंट हुई है कुछ देर पहले कि इसराइल को असला देने का ऐलान इस मरहले पे, तो असला किसके खिलाफ इस्तेमाल होगा। तो ये जो खबर है ये न्यूयॉर्क टाइम्स 26वीं स्लाइड, ये बड़ी
हैरान कुन खबर है इस वक्त इस मरहले पे। ये खबर मैं मतलब कहाँ सीज फायर, कहाँ इमिटेरियन पॉज, कहाँ जंग कोई मामला हल होगा। ये 26वीं स्लाइड अगर न्यूयॉर्क टाइम्स की देखें, स्टेट डिपार्टमेंट बाईपास कांग्रेस टू अप्रूव इजराइल्स ऑर्डर फॉर टैंक एम्यूनिशन। वॉशिंगटन पोस्ट 25वीं स्लाइड, यूएस टू सेल $107 मिलियन ऑफ टैंक इक्विपमेंट टू इसराइल। अच्छा, और वॉशिंगटन पोस्ट, अलाई सपोर्ट, उनके जो इत्तेहादी हैं यानी जो यूरोप है वो सीज़ फायर को सपोर्ट कर रहा है। पैलेस्टीन अथॉरिटी ने कहा है कि यूएस वीटो मेक्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लडशेड। फिर वॉशिंगटन पोस्ट कह रहा है कि यूएस प्लान्स टू सेल मोर वेपन्स टू इसराइल आफ्टर वीटोइंग सीज फायर रेजोल्यूशन। फाइनेंशियल टाइम्स कह रहा है यूएस बाईपासेस कांग्रेस टू अप्रूव सेल ऑफ टैंक शेल्स टू इसराइल। तो ये मेरा ख्याल है कि ये, और अरब न्यूज़ ने इसके ऊपर अभी तबसरा किया है कि 21वीं स्लाइड की, हैवी फाइटिंग अक्रॉस गजा एज इसराइल प्रेसेस अहेड विद रिन्यूड यूएस मिलिट्री एंड डिप्लोमेटिक सपोर्ट। अब जाहिर है कि डिप्लोमेटिक तो वीटो हो गया और मिलिट्री की सपोर्ट भी आ गई और असला भी आ गया। अच्छा, अब मामला इराक की तरफ आए। ये कहानी है, एक शख्स की तलाश जारी है। कहते हैं द पर्सन मोस्ट वांटेड, वो बंदा जो है वो किधर है, कहाँ है। और वो बंदा और उसके जाहिर है कि एक दो करीबी साथी, और उनका, उस बंदे का नाम है याहिया सिनवर। यानी याहिया सिनवर जो है वो हमास के सरबराह हैं गजा में। यानी हमास जो गजा में है, एक तो पूरी हमास है ना, एक तो मुकम्मल ढांचा है हमास का, ठीक है, जिसका एक पॉलिट ब्यूरो है, उसके सरबराह जो हैं वो इस्माइल हानिया हैं। और इस्माइल हानिया के जो, अच्छा, इस्माइल हानिया कतर में है, और उनके जो नायब हैं, इस्माइल हानिया के नायब यानी हमास के डिप्टी, सही, सालेह अल अनोरी, वो बैरूत में मुकीम है, जिनसे मुलाकात की अक्सर तस्वीर वगैरह आती है कि वो बैरूत में है। लेकिन जो, अच्छा, इस्माइल हानिया 2017 में बने हैं ये पॉलिट ब्यूरो के, यानी हमास के सरबराह का जो ओहदा है इन्होंने 2017 में संभाला है। 2017 से पहले इस ओहदे पे खालिद मिशाल थे, और वो 2004 से थे, जब शेख अहमद यासीन और रंतीसी, अब्दुल अजीज रंतीसी, उनका जब बैक टू बैक उनको निशाना बनाया इसराइल की फौज ने, तो उसके बाद तो खालिद मिशाल आ गए। तो खालिद मिशाल 2004 से लेके 2017 तक उन्होंने पूरी हमास को हेड किया, पॉलिट ब्यूरो, और फिर 2017 में वो हट गए, और 2017 में इस्माइल हानिया गजा में हमास के इंचार्ज थे। तो वो 2017 में गजा से कतर आ गए और उनकी जगह संभाल ली याहिया सिनवर ने। यानी याहिया सिनवर गजा में जो हमास है, देखिए हमास की वैसे तो सफारती मौजूदगी है ना दुनिया में, मतलब कहीं सब लोग उनके रहनुमा घूम रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, लॉबिंग कर, लेकिन जहां हमास मौजूद है ग्राउंड पे और लड़ रही है, या वो जगह है गजा। अब जनाब, गजा में जो हमास के सरबराह हैं उनका नाम है याहिया सिनवर। अब ये जो है याहिया सिनवर जो है 61 साल इनकी उम्र है, और इन्होंने अपनी जिंदगी में गजा से बाहर कदम नहीं रखा। इनके 61 साल गजा में गुजरे हैं। ये जो गजा की पट्टी है जी, इसमें इन्होंने अपनी सारी जिंदगी गुजारी है, और 61 साल की जिंदगी में ये 22 साल जेल में रहे। एक दफा 22 साल जेल में रहे, उससे पहले गिरफ्तार, रिहाई, गिरफ्तार, रिहाई, गिरफ्तार, रिहाई। तो ये, और इनका जो घर है वो है जनूबी गजा में खान यूनस, जहां पर आपको ये इतलात मिल रही हैं कि खान यूनस में बमबारी हुई और खान यूनस में तबाही हो गई, और क्योंकि इनके घर को, इनके मोहल्ले को, इनके पूरे इलाके को, क्योंकि याहिया सिनवर नहीं मिल रहे। याहिया सिनवर जो हैं उन्होंने इस पूरे ऑपरेशन की, जो तूफान अक्सा है, इसके वो प्लानर भी हैं, इसके वो एग्जीक्यूटर भी हैं, और इसके बाद क्या सिनेरियोज डेवलप होने
उसका भी उन्होंने प्लान किया हुआ है। तो याहिया सिनवर कहां है? अच्छा, याहिया सिनवर को गिरफ्तार कर लिया गया था। याहिया सिनवर रिहा हुए थे 2011 में। ये जो 1027 जब कैदी रिहा हुए थे ना, जी। तो उसमें याहिया सिनवर रिहा हुए थे। सही। ये 22 साल के बाद, ठीक है, वरना तो इनको सारी जिंदगी के लिए जेल में थे। तो याहिया सिनवर जो है वो जो एक गिलाज शलीद जो एक कैदी के बदले 1027 रिहा करवाए थे। अब ये जो याहिया सिनवर हैं, याहिया सिनवर ने पहली बात तो ये गजा से बाहर कदम नहीं रखा सारी जिंदगी। ये इनकी फैमिली जो है ये यहाँ पे आके खान यूनुस के पनाह गुज़ीन कैंप में आबाद हो गई थी 1948 में। उसके बाद ये पैदा हुए और ये जो हैं ये इनकी सारी ज़िंदगी वहीं गुजरी। 1978 में गज़ा का जो इलाका है वो पहले वहाँ छोटे स्कूल, प्राइमरी स्कूल, बच्चे कॉलेजों वगैरह में जाते थे, लेकिन फिर ये हुआ कि 1978 में वहाँ पे बड़ी मुश्किलों से वहाँ पर यूनिवर्सिटी बनाने की इजाज़त मिली, गज़ा इस्लामिक यूनिवर्सिटी। और वो गज़ा इस्लामिक यूनिवर्सिटी जो है उसमें ये ऐसे हुआ कि उसमें तुर्क फ्रेंडशिप, मतलब उसके कई फिर डिपार्टमेंट्स बन गए ना। तो एक उसका जो मतलब उसमें BAB, MA, BA, BSc, MSc, PhD गज़ा की इस्लामिक यूनिवर्सिटी में, लेकिन बाहर नहीं जा सकते लोग, ठीक है। तो वहीं पे पढ़ा रहे हैं, वहीं पे पढ़ रहे हैं, फिर वो इंटरनेट से मकाले भेज रहे हैं बाहर, जूम पे बातचीत भी होती रही कोविड के दौरान जैसे तैसे करके। तो ये इन जिंदगियां इन्होंने अपनी वहीं पर गुजारी जैसे तैसे कि इन्होंने भी वहाँ से बैचलर्स किया, याहिया सिनवर ने भी वहाँ से बैचलर्स किया। और यहाँ पर जो इनका मेडिकल का डिपार्टमेंट है जो जहाँ के इलाके में, तो वो जो है वो तुर्क फ़लस्तीनी फ्रेंडशिप हॉस्पिटल जिसको भी तबाह कर दिया गया है। और गज़ा इस्लामिक यूनिवर्सिटी मलबे का ढेर है। गज़ा इस्लामिक यूनिवर्सिटी जो है वो अब एक मलबे का ढेर है, तो ख़त्म हो चुकी यूनिवर्सिटी। वो बहुत खूबसूरत वहाँ से जो है वो तस्वीरें आती थीं और बड़ी अच्छी एक यूनिवर्सिटी बनी थी उसमें। बल्कि उस यूनिवर्सिटी के लिए जो है वो कई यूरोपीय ममालिक में ने हेल्प दी थी। अच्छा, कमाल की बात है कि उसमें USAID अमेरिका ने भी उसमें इमदाद दी है। अमेरिका की इमदाद भी है, ब्रिटेन की इमदाद भी उस यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी थी और वो बाकायदा रैंकिंग में आ गई थी मिडल ईस्ट के अंदर जो है ना, बड़ी यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग्स में वो इतने ज़हीन वहाँ पे लोग उसमें रिसर्च वगैरह कर रहे थे। तो यूनिवर्सिटी भी ख़त्म हो गई, उनके टीचर्स भी ख़त्म हो गए, उनके स्टूडेंट्स भी ख़त्म हो गए। याहिया सिनवर जो है, अब उनको एक बंदे को ढूंढने के लिए पहले तो पूरी बॉम्बिंग हुई, उसके बाद बॉम्बिंग के नतीजे में जब वो ज़मीनी ऑपरेशन शुरू हुआ जो कि नहीं होना था, ज़मीनी ऑपरेशन पहले नॉर्थ में हुआ, उन्होंने कहा साउथ में आ जाए, सब साउथ में आए, उन्होंने नॉर्थ में किया। नॉर्थ में यानी गज़ा का जो शुमाली गज़ा है वहाँ पे सारे ज़मीनी ऑपरेशन किया, मारा मूरा जो कुछ वहाँ पे लोग फ़ौजी मर गए, कोई यरगमाली नहीं मिला। उसके बाद इसी दौरान ज़मीनी ऑपरेशन के दौरान वो एक्सचेंज होना शुरू हुआ, तो उन्होंने कहा अच्छा ये तो फिर इसका मतलब जनूब में, शुमाल में तो है ही नहीं, ये तो यरगमाली जो एक्सचेंज हो रहा है ये तो जनूब में है। तो उन्होंने ये मुआहदा तोड़ा जंगबंदी का, शुमाल को छोड़ के जनूब में घुस गए। अब जनूब में घुसे तो वहाँ पर याहिया सिनवर के कोई ये तो नहीं कि बरहना लोगों को करके, वो तस्वीर आ रही हैं तो लोगों को पकड़ के बरहना करके परेड करवा रहे हैं और पूरी इस्लामी दुनिया में, पूरी दुनिया में इस पर बड़े कंसर्न्स हैं। लेकिन बात यह है कि वो याहिया सिनवर किधर हैं? अच्छा, याहिया सिनवर जो हैं वो यरगमाली किधर हैं? आज उन्होंने ऐलान किया है मास ने कि इन्होंने इनकी बमबारी से एक और यरगमाली जो है वो मारा गया।